Hello friends, today we will discuss about the topic first order reaction in chapter chemical kinetics. फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। केमिकल काइनेटिक्स का क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं इसे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इससे जेई में और नीट में काफी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिराइव कर थोड़ा सा जल्दी से ही कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट ए है, चेंज हो रहा है आपका प्रोडक्ट पी में। हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको रेट कांस्टेंट जाएगा K1। K1 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल टाइम पे देखते हैं एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड मींस रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया स्मॉल a। प्रोडक्ट क्या है, वो कुछ नहीं बना है, जीरो। कुछ समय बीत रहा है, आफ्टर t इक्वल टू टी सेकेंड हमने मान लिया। t इक्वल टू टी सेकेंड मान लिया। इस पे रिएक्टेंट में कुछ कमी आएगी, वो कमी थी कितनी, x की कमी आई, तो टोटल कमी कितनी आ गई, a में से ही x भी एक कंसंट्रेशन है टी टाइम का, a में से x को माइनस कर दिया। जितना इधर कमी आई उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बन गया, x। जितना इधर कम होगा उतना ही आगे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आगे हम डिराइव करने के लिए देखते हैं एक लॉ है। कौन सा लॉ है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा शॉर्टकट में लिख दिया। क्या कहता है लोमा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्ट कंसंट्रेशन। ये जो कैपिटल ब्रैकेट्स होते हैं एक्टिव मास बताता है। एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि ए है, हमने माना है रिएक्टेंट को तो ए लिख दिया। इसकी ऑर्डर होती है, ऑर्डर हमने क्या लिया है, 1। ऑर्डर हमने 1 लिया है। रेट को क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन तो x भी है प्रोडक्ट में, तो dx अपॉन dt, यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के सापेक्ष जितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम रेट बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू रहेगा। जब भी इक्वल रहेगा एक कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, K1। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने कांस्टेंट क्या लिया, K1। टी टाइम पर, टी टाइम आया है रेट तभी है जब टी टाइम के साथ, तो टी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन था, किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है टी टाइम पे, A माइनस एक्स है। तो कैपिटल A का कंसंट्रेशन टी टाइम पर A माइनस एक्स है, इसलिए हम क्या रख सकते हैं, A माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन है किसका, डिफरेंशियल रेट लॉ। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, DRL। इसको हम बोल सकते हैं DRL। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब। ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन वी हैव, जेई के तो सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स तो अच्छे तरीके से जानते हैं, बायोलॉजी वाले में दिक्कत होती है, बट इसको आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना भी नहीं दिक्कत है। प्रैक्टिस करने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखते हैं, एक्स वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, dx तो है ही, एक्स वाला मतलब a माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में ले आया, एक्स को एक्स के साथ रख लिया, कांस्टेंट K1, dt को K1 के साथ ले लिया, dt को K1 के साथ ले लिया। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट अगर रहे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। t की लिमिट कहां है, समय 0 से t तक, 0 था, हम लोग कहां तक गए, t टाइम तक। कंसंट्रेशन 0 था, हम लोग कहां तक गए, x तक हमको प्राप्त हुआ। ये है, ये आपका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का तो कुछ फार्मूले तो आने ही चाहिए। 1 अपान a माइनस s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का, ये होता है log ln, ln 1 अपान a माइनस x होता है, 1 अपान a माइनस x। लिमिट आपको एज इट इज पुट कर देनी, 0 टू x इज इक्वल टू K1
dt का t हो जाएगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एकदम जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। 0 to t लिमिट आप एज इट इज रख लेंगे जैसे कि यहां पे आपने रखा है। ठीक है, आगे इसी को सॉल्व करते हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट को अप्लाई करेंगे। पहले हायर पावर को पहले रखते हैं माइनस लोअर पावर, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड होता है। ln 1 अपॉन a माइनस एक्स के प्लेस पे एक्स ही रखेंगे तो यही आएगा, एज इट इज आएगा, माइनस ln 1 अपॉन a माइनस 0 मतलब 1 अपॉन a ही रहेगा। ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में k1 t की अपर लिमिट रखेंगे t, तो k1 के साथ t आ जाएगा, माइनस 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा चीज अगला टर्म 0 ही होगा, इसलिए हम उसको लीव कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं k1 या फिर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन k1। इसको हम सुविधा के अनुसार हम इधर लिखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। log m माइनस log m, ये क्या हो जाएगा ln 1 अपॉन a माइनस एक्स होल अपॉन 1 अपॉन a बनेगा। log m माइनस log m क्या होता है, आप साइड में लिख सकते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन m होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, log का फार्मूला है, ln का है, ये जनरल log है, नेचुरल। अब देखिएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d, ये ऊपर चला जाता है, आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स, जनरल सी मैथमेटिक्स है। 1 अपॉन k1 ln a अपॉन a माइनस x, ये आप जानते हैं इक्वेशन। ये भी इक्वेशन आपका इंटीग्रेशन के पश्चात मिला है, इंटीग्रेशन के बाद मिला, इसलिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट ला। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, द्वारा t इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log, इस फॉर्मेट में आपने ज्यादा देखा है इसको, log ln को log बनाया है, नेचुरल log अलग है, जनरल log अलग होता है। a अपॉन सॉरी a माइनस x, ये आपका वेल नोन फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट ला, IRL मींस इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये काफी चीजों में हेल्पफुल है, हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, क्वार्टर लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वेरियस न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, IIT JEE और नीट के एडवांस में भी पूछे जाते हैं कभी क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम के लिए हम इसी क्वेश्चन में और ऊपर का जो हमने कंसीडर किया है इक्वेशन रिएक्शन, इसका सहारा लेंगे। फॉर हाफ लाइफ टाइम, HLT शॉर्टकट में लिख दिया, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम में t को हमने माना t हाफ, जो भी कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम वह टाइम जिसमें कोई भी रिएक्शन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए। जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, a अपॉन 2 रह गया, a माइनस s कितना हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन a का आधा रह जाए। इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है, क्या मिलेगा हमको, वी है, t को क्या रखना है, t 1/2, t 1/2 रख सकते हैं, t हाफ, या फिर t 50 भी हम लिखते हैं, कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों एक ही बात। 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस s को क्या रखेंगे, a अपॉन 2 रख दिया हमने, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको इक्वेशन को हटा देते हैं, इक्वेशन को लाइए देखते हैं। t हाफ इज इक्वल टू
2.303 अपॉन K1 log बेस 10, ये अंडरस्टूड है, log बेस 10 पर है, ये आप मानेंगे हमेशा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, ये सब तो आपको आनी चाहिए। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, ये सबको आपको आनी 0.3010 होती है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 0.4771, ऐसे तमाम वैल्यू आपको आनी चाहिए। कम से कम log 10 तो आना चाहिए, log 10 की 1 होती है। t half is equal to 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.3010, ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं t half is equal to 0.693 अपॉन K1, आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। K1 इट इज वेल नोन एज डीके कांस्टेंट, विघटन स्थिरांक हिंदी में बोल सकते हैं, डीके कांस्टेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा है अर्ध आयुकाल। आगे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा इसमें टी हाफ आया है तो टी हाफ के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए, नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। जेईई में भी पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, आइए देखते हैं। आपको कह दिया गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बनाना है। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस स्मॉल ए, ये दो चीजों के बीच आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पढ़ा है, उसी का हेल्प लेंगे। हमको क्या पता है पहले, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के या K1, ये आपने अभी देखा, ये हमारा वेल नोन इक्वेशन है। हम इसको तुलना करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप कहेंगे उल्टा क्यों लिख दिया हमने, c को इधर लिख दिया, mx को उधर। आप किसी भी तरफ लिख सकते हैं, हमने एक सुविधा के अनुसार लिखा है। कैसी सुविधा देखते हैं। हमको प्लॉट करना है y इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग। हम जब भी लेते हैं जनरली हम क्या करते हैं, x एक्सिस को हम इस तरफ मान लेते हैं और y एक्सिस को इस तरफ, जबकि हम एक्सिस को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ये, ठीक है। हम अपनी सुविधा के अनुसार सब करते हैं। y पे प्लेस पे क्या रखा है, t हाफ, तो y एक्सिस पे हमने पुट कर दिया किसकी वैल्यू, t हाफ को पुट करेंगे, t हाफ को। x एक्सिस पे हमने, x एक्सिस है ये, तो x एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो x एक्सिस के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिया गया है x एक्सिस पे हमको क्या रखना है, a रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखना, लेकिन यहाँ पर तो a है ही नहीं। a कैसे आ सकता है, जीरो का मल्टीप्लाई a में कर सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया था टी हाफ के इक्वेशन में, तो जीरो को मल्टीप्लाई a में करेंगे तो जीरो ही आएगा। यानी कि हम अपनी सुविधा के अनुसार x पे अगर a है तो a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x के प्लेस पे हमने क्या रखा, a, हमारा यम एक स्लोप बताता है, ढलान, यम प्रवणता बताती है या स्लोप बताती है, दोनों एक ही चीज होता है। हमारा स्लोप क्या है, हमारा स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप मतलब यम की वैल्यू आपकी जीरो है, जीरो। इंटरसेप्ट, सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, प्लस करके सी पूरी ये वैल्यू क्या है आपकी, इंटरसेप्ट की वैल्यू है आई फॉर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू है, इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू। ये दो चीजों का यूज हम करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन हमने कंपैरिजन किया, x पे क्या रखा था, a ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो उसमें मेंशन ही करेगा, x और y एक्सिस पे क्या क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी रहेगी वो मेंशन कर देगा। आप यहां से कंपैरिजन कर रहे हैं। इस पे क्या करते हैं,
हमारा स्लोप ढलान कैसा है 0, यानी कि ढलान है ही नहीं, ढलान है ही नहीं। और इंटरसेप्ट क्या बताता है, कहां से हमारा कर्व जाएगा, कहां से जाएगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ये इंटरसेप्ट हमेशा ऑलवेज बताता है वाई एक्सिस पे कहां से कर्व हमारा जाएगा। तो किसी भी दूरी पे हम मान लेते हैं यहां से जा रहा है, यहां से ये दूरी कितनी होगी कैसे मान लिए, ये दूरी बताएगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रहा है, यानी कि ये हमारा है 0.693 अपॉन के को बता रहा है, यानी कि ये इंटरसेप्ट है। और ये सीधी लाइन क्यों जा रही है, क्योंकि ढलान नहीं है, यहां से पता चल रहा ढलान नहीं है। ये हमारा ग्राफ था आसानी से, ये कई बार पूछा गया आपसे, तो समझ में आई बात। आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल किस किस टाइप के, परसेंटेज बेस्ड न्यूमेरिकल एक हम देखते हैं आपके लिए। तो एक क्वेश्चन है हाफ लाइफ टाइम्स का यूज करके ही उसमें है, न्यूमेरिकल्स को जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से समझे रहेंगे, उतना ही बेनिफिशियल होता सबके लिए। क्वेश्चन है, आपको कुछ चीजें दी रहती है क्वेश्चन में, इफ t half is equal to 6 minute, then find t 75%, comma t 87.5%। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत कई बार एडवांस में जेई में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, नीट के लिए भी आसान हो सकता है, 75% का भी आ सकता है, मतलब कि क्वार्टर लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 आप लोग लिख सकते थे, k भी लिख सकते हैं, log a अपॉन a माइनस x। इसी a को हमने बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं परसेंटेज अगर हम निकाल रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम 100% है, a को हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख दिया, 100 लिख दिया, यहां पर भी a था, यहां पे 100 हो गया। तो t50 का अगर हम निकाल रहे हैं इक्वेशन, हम t50 जो कि 6 मिनट आपको दिया है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी अगर हम दूसरा कुछ सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस 50, तो t50 इज इक्वल टू दिस इज बाय t50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 50, 100 अपॉन 50 मतलब log 2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, t 87.5 की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालते हैं, सेम इक्वेशन 2.303 अपॉन के log 100 तो रहेगा ही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां भी 100 रहेगा, माइनस 87.5 है तो यहां पर वही वैल्यू रहेगी 87.5, t 87.5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन के, इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 87.5 कितना आ जाएगा आपका 12.5 आएगा, तो 100 अपॉन 12.5, इसको आप सॉल्व करें 12.5 डिवीजन करें कितना आएगा 8 टाइम्स जाएगा, 8 गुना, 8 बार जाएगा तो ये कट जाएगा। तो t 87.5 इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे 2.303 अपॉन के log यहाँ 8 टाइम्स जाएगा तो 8 को हम 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां आगे देखते हैं राइट साइड में 2 की पावर 3 log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है आप लोग आज जानते होंगे, पहले से जानते हैं, log के तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, देखते हैं क्या हो जाएगा t 87.5 इक्वल टू कितनी पावर आ गया 3 इंटू टोटल टर्म जो है ये 3 सबसे आगे आ जाएगा, ये log के आगे जाएगा मतलब यहां भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही है 2.303 अपॉन के
log 2। ये टोटल टर्म आप देख रहे होंगे मैच कर रहा है किससे, इक्वेशन नंबर 1 से मैच कर रहा है। ये आप यहां देख रहे हैं 2.3 के log 2 यहां पर भी आ रहा है, यानी कि हमारे काम का इक्वेशन है। ये हमारे काम का इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में कॉमन भी दिख रहा है, और इसी को हम अगर सॉल्व कर ले तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो यहां पे देखते हैं, अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, ये तो बहुत ही कॉमन सी मैथमेटिक्स है, जनरल सी मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी वाले भी सब कर सकते हैं आराम से। T87.5 अपॉन T50 क्यों लिख रहे हैं? T50 मींस मैंने शुरू में बताया था, T हाफ लिखे T50 लिखे, दोनों एक ही सेंस है, हाफ लाइफ टाइम है वो, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 2.303 अपॉन के log 2 अपॉन 2.303 अपॉन के log 2। ये टोटल कैंसिल आउट हो गए। हमारा T 87.5 की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू, ये अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, T50 की वैल्यू कितनी है T50 यानी कि T हाफ, इसी को हम क्या कह सकते हैं T50 लिख रहे हैं। दोनों एक ही चीजें होती हैं, मैंने बताया है पहले। 6 मिनट दिया है तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18 मिनट, ये आपका आंसर है। तो T 87.5% यानी कि 87.5% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा फर्स्ट ऑर्डर 18 मिनट लगेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।